नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे कल से चल रहे देशव्यापी एक ऐसे मुद्दे पर जिसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दरअसल बात हो रही है ट्रक बसों की हड़ताल की। ये हड़ताल इसलिए क्योंकि सरकार ने नए प्रावधान किए हैं जो लापरवाही से वाहन चलाते हैं उनके लिए। इसमें दुपहिया वाहन से लेकर ट्रक, बस, डंपर और वो कारें भी शामिल हैं जो महंगी कारें हैं, सस्ती कारें हैं, लेकिन हड़ताल पर चले गए हैं बस और ट्रक वाले। इससे ज़रूरी सामग्रियों का अभाव हो गया है। बाज़ार में जो पेट्रोल पंप है वहाँ भीड़ लग गई है और सब्जी भाजी से लेकर किराने के सामान तक धीरे धीरे महंगे होने लगे हैं। एक तरह से इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हो रहा है। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें होने की वजह क्या है। क्या सरकार ने जो कानूनी प्रावधान सख्त किए हैं वो ड्राइवरों के खिलाफ है या वो आम जनता के पक्ष में है? इसमें नुकसान किसको है, नफ़ा किसको है? सरकार की कोई बदनीयती है या सरकार की नियति है कि सड़क पर वाहन ठीक से चलें, फिटनेस ठीक हो, इंश्योर्ड वाहन हो, ड्राइवर और क्लीनर जो है वो बाकायदा प्रवीण हो, अपने काम में निपुण हो, एक्सपर्ट हो और सड़क पर चलने वाले सुरक्षित हो। आज इसी पर बात करेंगे। चर्चा के पहले आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो इस हड़ताल को खत्म करवाए और इस पूरे मुद्दे पर मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह जी क्या कह रहे हैं ये भी सुनते हैं। और साथ में जो वकीलों के याचिकाकर्ता हैं, जो पीड़ित पक्ष के या जो हड़ताली पक्ष हैं, उनके खिलाफ कोई कोर्ट में जो गए हैं वकील साहिबान, उनकी भी हम बातचीत सुनेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर मामला क्या है, सरकार क्या सोचती है, याचिका किस बात की गई है और हड़ताली क्या सोचते हैं। पहले सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज उक्त जनहित याचिका में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से महाधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए और महाधिवक्ता महोदय ने न्यायालय में स्वीकार किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 5 में सरकार को पावर है कि आवश्यक वस्तुओं का सुचारू रूप से संचालन हो और सभी व्यक्तियों को उक्त सुविधाओं का लाभ मिले। ये कर्तव्य शासन का है और इसलिए शासन न्यायालय में शासन की ओर से वचन दिया गया है कि आज ही इस संबंध में सरकार कठोर कदम उठाएगी और यह सुनिश्चित करेगी किसी भी स्थिति में आवश्यक वस्तुओं को का प्रभावित ना हो, पेट्रोलियम या अन्य पदार्थ जो है व्यक्तियों को सुचारू रूप से प्राप्त हो सके, इसके लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और आवश्यकता पड़ी तो हड़ताल को अवैध घोषित करके हड़ताल करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करना पड़ा तो वो भी करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बात की चिंता कर रहे हैं। कल शाम को मैं उनके साथ बात करी हम लोगों ने कि ड्राइवर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस देश में हमारी न्यायपालिका बहुत सक्षम है। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। चक्का जाम करना, लोगों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करना, लोग हॉस्पिटल ना पहुंच पाएँ, पेशेंट्स हॉस्पिटल ना पहुंच पाएँ, ये बड़ी चिंता का विषय सरकार का भी है और नागरिक के नाते, जनप्रतिनिधि नाते मेरा भी है। मैं यही उनसे अनुरोध करूंगा कि ये इस चीज़ को वापस लेना चाहिए और बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। उससे बेहतर परिणाम पहले भी आए हैं। मुझे लगता है इस बार ऐसी कोई संभावना खत्म नहीं हुई। जनमानस को बड़े भरोसे के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोहन यादव जी पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरे प्रदेश में नजर रखे हुए हैं और आम जन की चीज़ें उपलब्ध रहें, आसानी से उपलब्ध रहें, इस बात की चिंता भी कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे समय पहुँचे और स्कूल्स में हमारा शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो और डीजल पेट्रोल की आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे, इस बात की सरकार। तो हम सुन रहे थे कि परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह क्या कह रहे थे। उनकी थोड़ा सा ऑडियो सिस्टम आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर थी, लेकिन सरकार ने पक्ष मजबूती से रखा है कि वो इस पूरे मामले में चर्चा के रास्ते खोल के रखे हुए हैं और बातचीत से सब चीज़ें सुलझ जाती हैं, लोगों को दिक्कत ना हो, इस बात की भी सरकार चिंता करेगी। लेकिन सवाल ये कि क्या ये हड़ताल अवैध घोषित हो जाएगी तो सरकार इसमें क्या कर सकती है, क्योंकि सरकारी तंत्र अगर कोई हड़ताल करता है और वो अवैध होती तो सरकार के पास बहुत से कानून हैं जिनके तहत वो कार्रवाई करती है। इसी पर विस्तार से बात कि हड़ताल जारी है और इस पर मुसीबत भारी है। आखिर ये हड़ताल कब रुकेगी, क्या बातचीत होगी, कोई इसके ठोस तो अभी संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन जो वाहन मालिक हैं उनका कहना ये है कि वो हड़ताल के पक्ष में नहीं है। लेकिन ये हड़ताल क्यों हो रही है, अचानक देशव्यापी कैसे हो गई, इस पर विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ। कल भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। आपका स्वागत है। भोपाल में
जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर वॉइस ऑफ भोपाल के अध्यक्ष विकास बोंद्रिया जी और हमारे पत्रकार साथी जयंत तोमर जी भी इस चर्चा में स्काइप पर जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ। दरअसल कल भी आप इस चर्चा में शामिल थे। कल हमने इस बात पर फोकस किया था कि अचानक ये मुद्दा देशव्यापी कैसे हो गया। अभी तो कानून बना है, सरकार ने नए प्रावधान किए हैं, इसमें किसी को सजा नहीं हुई है, कोई निर्दोष ड्राइवर को पकड़ा नहीं गया है, और इसके बावजूद ये इतनी व्यापकता के साथ कैसे आ गई है, तो ये एक अलग चिंता का विषय है। लेकिन आज भी हड़ताल नहीं टूटी है, हड़ताल अभी जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। आपकी राय किस ढंग से देखते हैं? सरकार के प्रावधान दुपहिया वाहन चालक से लेकर जो ट्रॉले चलाते हैं वो चालक तक इसमें शामिल हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं कि केवल बस चालक ही है या डंपर चालक ही है या ट्रक चालक ही है। इसमें वो सब चालक जो किसी को टक्कर मारकर भागते हैं, जिनके वाहन के टकराने से मौत हो जाती है, वो इसमें दोषी है। आपकी राय, आप इस पूरी घटना को किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए राघवन जी, चिंता की बात नहीं कि केवल एक सेगमेंट इसको लेके आंदोलित है, जबकि प्रावधान जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं सब पर लागू है। तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ट्रक ड्राइवर्स की आड़ में कुछ दूसरे तत्व इस हड़ताल को हवा दे रहे हैं। और हमने यहाँ कुछ दिनों में देखा, पिछले कुछ समय से, कि जिनकी मूल समस्या है वो तो अपनी मांग करते रह जाते हैं, लेकिन उसकी आड़ में कुछ ऐसे तत्व, देश विरोधी तत्व सक्रिय हो जाते हैं और पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो एक दूसरी दिशा में चला जाता है। हालांकि इस हड़ताल से हम सब देख रहे हैं कि आवश्यक जनजीवन की आवश्यक वस्तुओं पर इफेक्ट पड़ा है। और ये बात सही कि रोजाना 4-5 लाख के ट्रक आसपास आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपूर्ति बाधित हुई है। भोपाल सहित कई शहरों में हमने देखा पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं, और इसलिए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए कि ये सारी चीज़ें तुरंत बहाल होनी चाहिए और किसी भी आम नागरिक को इससे परेशानी होनी नहीं चाहिए। विचार यहाँ तक हो रहा है कि इसको अत्यावश्यक सेवा अधिनियम में लागू करते हुए इसमें लागू किया जाए। अब उस पर विचार हो रहा है। सेक्रेटरी SES राजेश राजौरा ने भी इस बारे में कहा है कि हम बहुत जल्दी इस मामले को कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे, लेकिन अभी तक आज उम्मीद की जा रही थी शाम तक कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। फिलहाल स्थिति वैसी की वैसी ही है। चिंता सिर्फ उस बात की है कि आंदोलन कुछ दूसरी गति ना पकड़ ले और मालूम पड़ा ये कानून के नियम तो एक तरफ रह गए और एक दूसरी ही संघर्ष शुरू हो गया। इसलिए इस मामले का जल्दी से जल्दी पटाक्षेप होना चाहिए और ये दूसरी दिशा में आंदोलन नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। जयंत तोमर जी, दरअसल इस मामले में क्या कठोर नियम नहीं बनना चाहिए? इस बात से कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता। क्या 10 साल की सज़ा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एक वाहन की टक्कर से किसी की मौत होती है तो एक पूरे व्यक्ति का जीवन, उसका परिवार अनाथ हो जाता है और एक व्यक्ति की जान चली जाती है। हत्या में तो फांसी तक होती है। अगर लापरवाही से वाहन चलाते हैं तो 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा, ये जान की कीमत में अभी भी कम लगती है। लेकिन भारत जैसे देश में अभी तक इन सब चीज़ों पर सजाएं बहुत कम होती थी, इसलिए ये कठोरता का प्रावधान किसी को स्वीकार नहीं हो पा रहा है। आपकी राय, क्या इसमें कमी होनी चाहिए, सजा कम होनी चाहिए, 10 के बजाय और कम हो, 7 लाख के बजाय जुर्माना और कम होना चाहिए, या चालक जो हैं वो नशा करके गाड़ी ना चलाएं, लापरवाही से वाहन ना चलाएं, इसका ध्यान रखना चाहिए? आपकी राय, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है और वो निरीह जनता जिसकी गलती कम होती है, पैदल चलने वाले व्यक्ति, दोपहिया चालक और कई बार जो 4 व्हीलर होते हैं, उनको बड़े वाहन जो ट्रक होते हैं, बस उनकी टक्कर से उनकी जान जाती है। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। देश के हर नागरिक की जान बहुत कीमती है, बेशकीमती है, और इसका ध्यान तो वाहन चालकों को रखना ही चाहिए। अगर वो नहीं रखते हैं या लापरवाही बरतते हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इस लापरवाही को खत्म करने के लिए ही इस तरह के कठोर कानून लाए गए हैं। लेकिन जो ऑपरेटर्स हैं, वाहन चालक हैं, उनका ये कहना है कि उनको महीने में 5-6 हज़ार रुपए की पगार मिलती है, और ऐसी स्थिति में अगर अचानक इतना कठोर कानून ला दिया जाएगा तो फिर उनको सोचना पड़ेगा कि
कैसे क्या वो करें और क्या नहीं करें। तो ये बात है। और एकदम से इतना कड़ा कानून जो आया है, तो ट्रांसपोर्ट के जो यूनियन है उनका कहना है कि सरकार अगर एक बार उनसे बात कर लेती कानून को लागू करने से पहले, तो फिर दोनों पक्षों की बात आ सकती थी। और दूसरी बात ये है कि ये अभी औपचारिक रूप से आंदोलन की घोषणा नहीं हुई थी, ये अनौपचारिक हुआ है, अचानक हुआ है। और इसलिए ये योगी जी ने जो बताया कि एस्मा कानून लागू हो सकता है, आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू हो सकता है, देश भर में बड़े पैमाने पर दैनंदिन जीवन प्रभावित हुआ है। हरियाणा चंडीगढ़ में बताते लगभग 1400 ट्रक प्रतिदिन उनकी आवाजाही रहती है, वो ठप पड़े हुए हैं। मुंबई में बड़े पैमाने पर कारोबार प्रभावित हुआ है। और इस तरह से अगर ये हड़ताल ज्यादा लंबे समय तक खिंच गई तो जनजीवन अस्त व्यस्त होगा, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये भी है कि बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। जी, दरअसल सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है? या तो वो कानून वापस करे, कानून को कमज़ोर करे, अभी तक जो चल रहा था उसको चलने दे। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूँ आपके पास। कोई भी आंदोलन करने के पीछे पहले बड़ी तैयारी होती है, चाहे वो आंदोलन राजनीतिक हो या किसी भी संस्थागत या कोई भी एसोसिएशन जब आंदोलन करते हैं, अचानक आंदोलन का इस कदर देशव्यापी हो जाना ये बहुत सारी शंकाओं को जन्म देता है। बहुत सारी बातें इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ कि एक समय था जब अग्निवीर सेना में अग्निवीर की भर्ती की घोषणा होती है और कुछ दिनों के भीतर 4-5 राज्यों में ज़बरदस्त आंदोलन हो जाता है, आगजनी होती है, रेलवे ट्रैक तोड़ दिए जाते हैं, ट्रेनों में आग लगा दी जाती है, और उसके बाद अचानक आंदोलन देखिए आप कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाता है। फिर कृषि बिल जब आया तो कृषि बिल का आंदोलन का केंद्र हरियाणा पंजाब ज़्यादा हुआ। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं दो राज्यों में किसान खेती करते हैं, पूरे देश में, लेकिन कहीं उसका बहुत असर नहीं देखने को मिला। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो ये बताती हैं कि क्या इसके पीछे कोई ऐसे तत्व हैं जो देश की शांति को कमज़ोर करना चाहते हैं, सरकार को मुश्किल में डालना चाहते हैं और आम जनजीवन को प्रभावित करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तो जयंत जी, ये कानून में नए प्रावधान जुड़े हैं, किसी को सज़ा नहीं हुई, कोई ऐसा ड्राइवर नहीं था जो अचानक उसकी गलती ना हुई हो और उसको पकड़ कर बंद कर दिया गया हो, 7 लाख का जुर्माना हो गया और 10 साल की कैद हो गई हो। ये जिस ढंग से इसका प्रचार हुआ, जिस ढंग से ये अचानक संगठित तरीके से हो रहा है, जो बहुत सारे सवाल हैं जिसका आप चाहें तो अगले दौर की बातचीत में उत्तर दें। विकास जी, यही जानना चाहते हैं कि कठोर कानून क्या नहीं होना चाहिए? क्या लोगों को सड़कों पर वाहन चलाने के पहले लापरवाही की आदत को ख़त्म करना चाहिए? क्योंकि लोगों की चालक की लापरवाही से बहुत से परिवार अनाथ होते हैं। अभी मध्य प्रदेश की एक घटना थी जिसमें एक डंपर और बस में टक्कर हुई और 14 लोगों की डेथ हो गई, जलकर मर गए। ये ताज़ी घटना है। इसके 2 दिन पहले इंदौर में घटना हुई थी, वहाँ भी 2 वाहन टकरा गए थे और उसमें भी इंदौर के एक व्यापारी की डेथ हो गई थी और 4-5 लोग उसमें जल गए थे। आपकी राय, मामला गंभीर है और देश इसमें मुश्किल में जाता हुआ दिख रहा है। आपका राघवेंद्र भाई, रोड के ऊपर एक्सीडेंटल डेथ होना या कोई भी एक्सीडेंट होना, ये जानबूझ के या यूँ कहें कि लापरवाही से भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है। देखिए, यहाँ विषय आपने 2-3 महत्वपूर्ण रखे हैं। नंबर 1 तो कि ये हड़ताल जो हुई है ड्राइवर्स की, खास करके कमर्शियल ड्राइवर्स की, वो एकदम व्यापक रूप से ऐसी कैसे फैल गई। वास्तव में ये बड़ा अचंभित करने वाला विषय तो है ही है, क्योंकि मैंने भारतवर्ष में इस प्रकार के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे सोशल या यूं कहें आप कारपोरेट लेवल पे हो, ट्रेड लेवल पे हो, ऐसी व्यापक आंदोलन, व्यापक हड़तालें कभी होते हुए नहीं देखी हैं। क्या करंट ऐसा चल जाता है, तो ये तो खोजबीन का विषय है और इस मामले में वास्तव में अनुसंधान होना ही पड़ेगा कि सामान्य मानवीय प्रवृत्ति के प्रतिकूल जाके ऐसा कैसे हो जाता है। देखिए, दूसरी बात आपने कही कानून कड़े होना चाहिए। कानून कड़े होना चाहिए और न्याय देने वाले होना चाहिए। मुझे याद है संसद का ये इस संबंध में जो डिबेट चल रहा था, उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बात कही थी कि हम जो ये प्रस्ताव ला रहे हैं ये न्याय देने वाले। हम न्याय देने वाले कैसे? आप सोचिए कि सड़क के ऊपर दुर्घटना तो जाने अनजाने भी हो सकती है, उसमें ड्राइवर का बहुत बार कोई दोष नहीं रहता हो, हम उसे अनैतिक मानते भी नहीं कोई एक्सीडेंट का हो जाना, जब तक कि उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो।
लेकिन आप हिट करते हैं और रन करते हैं, ये यकीनन अनैतिक अपराध है। आप किसी को भी परिवार में भी कहेंगे कि अगर उसने ऐसा किया तो आप उसे दोष कहेंगे कि नहीं नहीं भाई, तुम्हें वहां पे रहना था, उस डिजीज्ड पर्सन को उठाना था, अस्पताल पहुंचाने में मदद करनी थी, और कानून अपना काम करता। आप बता देते कि वो उसकी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जो ये कानूनों में नए प्रस्ताव आए हैं वो सजा देने के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करते, वो इस बात पे एम्फेसाइज करते हैं कि कोई रन करके, हिट करके कोई रन ना करे। देखिए, इस मामले में ड्राइवर्स को सोचना पड़ेगा, कोई भी ड्राइवर हो, कमर्शियल ड्राइवर हो या प्राइवेट व्हीकल का अपना खुद की ड्राइवर हो, कि कानून हमें इस बात के लिए एक तरह से मोटिवेट करता है कि अगर हमसे एक्सीडेंट हुआ है तो हम उस एक्सीडेंट की सूचना थाने में दे सकते हैं, वहां पे खड़े रह के दे सकते हैं, उसे मदद कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि वहां मदद नहीं कर सकते, वहां कोई मॉब लिंचिंग जैसी एक्टिविटी हो सकती है राघवेंद्र भाई, तो आप थाने जाके खुद को सरेंडर, खुद को प्रस्तुत कर सकते हो कि मुझसे एक्सीडेंट हो गया, वहां सहायता देने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक सवाल बड़ा आ रहा है मॉब लिंचिंग, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो एक पक्ष जो हड़ताल कर रहा है उसका कहना है कि ड्राइवर इसलिए भाग जाता है क्योंकि अगर वो वहां रुक जाए तो भीड़ उसको मार देती है। नहीं, ऐसा बहुत कम, भीड़ अगर उसको मारती है उसके लिए भी कानून है कि अगर मॉब लिंचिंग होगी वो अपने आप में अपराध है, फांसी की सजा तक का प्रावधान है। अपना हम ये नहीं कहते कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां खड़े रहें। आपने कहा कि वो भागकर थाने जा सकता है, हाँ थाने जा सकता है, थाने में पहुंच के खबर कर सकता है और घटना की सूचना दे सकता है। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन सवाल और एक इसमें एक बात और ऐड ऑन करता हूं ना मैं। देखिए, आप अगर मॉब लिंचिंग की बात है और वास्तव में अगर ड्राइवर्स का ये ग्रुप जो हड़ताल कर रहा है वो अगर सकारात्मक था तो वो कह सकता था कि ऐसे हालात में एक्सीडेंटल साइट के ऊपर अगर किसी ड्राइवर को कोई व्यक्ति हाथ लगाता है, मॉब लिंच करता है, मॉब अगर वहां लिंच करता है तो उसके लिए विशेष सजा का प्रावधान कर दिया जाए। भाई वो भी एक न्याय की व्यवस्था हो जाएगी। उसके लिए तो फांसी की सजा है ना। नहीं, ऐसे केसेस में और स्पेसिफिकली हो सकता है कि कानून इस ढंग से करे कि कोर्ट्स सजा देते वक्त में और सख्त हो। भाई इस मामले का जिक्र कानून में हो सकता है। बिल्कुल योगीराज जी, हम इस पक्ष को बिल्कुल नहीं नकारना चाहते कि जो हड़ताल कर रहे हैं उनकी सारी बातें गैर वाजिब है, उनके पक्ष की बात भी होनी चाहिए। आखिर ड्राइवर भी तो हमारी समाज का, हमारी परिवार का हिस्सा है। अगर ड्राइवरों की ये चिंता है तो पूरा समाज उस चिंता में शामिल है। लेकिन ड्राइवरों का हड़ताल पर जाना और समाज में जो व्यवस्था है उसको भंग करना, ये कहीं ना कहीं उनकी भली सद्भावना होगी अपने प्रति, लेकिन उनके इस कदम को थोड़ा सा सशंकित करता है समाज के प्रति कि आखिर उनके पीछे कोई मोटिवेटेड टीम काम तो नहीं कर रही है। क्योंकि ड्राइवर वगैरह बेचारे सीधे लोग हैं, ये हो सकता है कि उनके टूल बन गए हों। तो सीधी सी बात है कि जो ड्राइवरों की चिंता है उसमें हम सब शामिल हैं, लेकिन अचानक देशव्यापी हड़ताल करना ये खतरनाक संकेत है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे अग्निवीर के मामले में हड़ताल हो गई थी, सरकार को और देश को दिक्कत में डालने वाली बातें थी। तो हमारा कहना है कि सरकार गलती करती है तो सरकार को दिक्कत में जाना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम है जन कल्याण करना। अगर वो जन कल्याण नहीं करती है तो उसकी खिलाफत होनी चाहिए और बहुत तगड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रावधान जनता के पक्ष में है तो फिर एक प्रोसेस है। जैन जी इस बात को जरूर इसमें एंडोर्स कर सकते हैं कि पहले आप ज्ञापन दें, सरकार से बातचीत करें, फिर धरना प्रदर्शन करें, रैली निकालें, और सबसे अंत में होता है कि आप सड़क पर अपना विरोध चक्का जाम के रूप में करें। ये भी अब कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि अगर आप शहर बंद करते हैं, चक्का जाम करते हैं, उससे होने वाले नुकसान को संबंधित संस्था को जेब से अदा करना पड़ता है। ये भी एक नियम आ गया। आपकी राय कि इसके पीछे क्या चीज़ें हैं? एक तो नशाखोरी भी हो सकती है कि जो लोग वाहन चलाते हैं नशे में वो टक्कर मारते हैं, चाहे वो बड़े वाहन हो चाहे छोटे वाहन हो। जी देखिए राघवेंद्र जी, ये चिंता केवल ड्राइवरों की नहीं है, ये हमारी भी चिंता। हम भी 4 व्हीलर चलाते हैं, आप सब हम चलाते हैं। ये हमारे साथ भी तो, हम पे भी तो ये नियम लागू है। असल में इन सब चीज़ों के पीछे जो एक बार मैंने जो पहले की दौर की बातचीत में भी मैंने जो आशंका जाहिर की, हमने देखा कि किसान आंदोलन किस दिशा में चला गया था। किसानों की जो मांगे थी वो अपनी जगह थी। आज भी किसान पछता रहे हैं कि वो बिल पास हो जाना चाहिए। अभी भी इसमें क्या मांगे कि कानून वापस लो। अरे कानून के प्रावधान खड़े हो सकते हैं, कानून में कुछ नई गुंजाइश बन सकती है, लेकिन कानून ही वापस लो। दूसरा ड्राइवर बार बार ये कहते हैं कि साहब हम 10,000 की 12,000 की तनख्वाह वाले लोग हैं, हम कहाँ से 10 लाख का जुर्माना भरेंगे? हम कहाँ, हमारी पूरी पीढ़ी चले जाएगी 7 साल की यदि सजा होगी। 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की कैद का जुर्माना, 10 साल की कैद। जी
ये मैक्सिमम प्रावधान है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि साहब आपने टक्कर मारी हो आपको 10 साल के लिए कैद कर दिया है। टक्कर नहीं, टक्कर मार के आप भाग जाते हैं तब ये प्रावधान लाए गए। अभी भी सजा का प्रावधान तो अभी भी है, पर थोड़ा सा एक अभी थोड़ा कम है। तो ये जो उसकी टेक्निकलिटी है उसमें जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और जो वाजिब जो मांगे हैं उनको सामने रखना चाहिए। सरकार के समक्ष ये आनी चाहिए कि इसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिए था, या ये जो कड़े कानून उसको थोड़ा लिबरल होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह कि आज हमारे देश में ट्रैफिक सेंस नाम की चीज़ है क्या? आप बताइए, जितनी सड़क दुर्घटनाएं उनमें मैक्सिमम ड्राइवर या तो नशे की हालत में मिले, या उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, या वाहन वो इतने कंडम थे जो सड़कों पर दौड़ने की स्थिति में नहीं थे लेकिन दौड़ रहे थे। कई सारे एंगल पर बातचीत करना चाहिए। आज पहले की तुलना में सड़कें बेहतर हुई हैं, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी कि आप सड़कों पर हवाई जहाज की तरह वाहन दौड़ाएं। जब तक ट्रैफिक सेंस ड्राइवर में डेवलप नहीं होगा, और ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ड्राइवर और क्लीनर अपने आप को ट्रक साफ करने वाला और ट्रक चलाने वाला इंसान ना समझे। उनकी जिम्मेदारी इतनी महत्वपूर्ण है। यदि कोई ट्रक ड्राइवर श्रीनगर से भोपाल आता है तो उसकी जिम्मेदारी केवल श्रीनगर की नहीं, उसकी पूरी जिम्मेदारी श्रीनगर से भोपाल आगमन तक की है। आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपकी रिस्क केवल एक बार की रहती है, लेकिन आप गाड़ी में जाते हैं तो आपकी हर मिनट की रिस्क रहती है। आपको पल पल सतर्क रहना पड़ता है। तो उसी सतर्कता के साथ वाहन चलाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस जो एक्सीडेंट की संभावना की जो बात हम बार बार कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी बचा जा सकता है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य भी यही है कि ये सड़क दुर्घटनाएं जो रही है उसमें बचा हो। 50,000 आदमी एक साल में मरता है, हिट एंड रन केस के मामले 50,000 हैं, तो कम से कम इन पे अंकुश लगे, ये सरकार की मंशा है। बिल्कुल जैन जी, आपकी राय, क्योंकि ड्राइवर का मतलब सिर्फ ट्रक और बस के चालक नहीं, आप हम सब शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, हमारे बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि कई बार परिवार की लापरवाही से जो अवयस्क बच्चे होते हैं वो वाहन चलाते हैं और वो टक्कर मार देते हैं और उसमें लोगों की मौत हो जाती है, वो खुद भी घायल होते हैं। तो ये सब पर समग्रता से लागू है, सिर्फ इसमें ट्रक और बसों के चालक नहीं है, इसमें सभी लोग शामिल हैं। लेकिन ये हड़ताल कहीं ना कहीं चिंता में डालती है सभी लोगों को। आपकी राय? जी राघवी जी, बिल्कुल विकास जी ने, आपने और योगीराज जी ने जो बातें कही वो निश्चित रूप से विचार करने योग्य हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि बंबई में इतने पेड़ नहीं है जितने की वाहन हैं, और ये स्थिति पूरे देश भर में। मेरा ये कहना है कि जब वाहन रखने की जगह नहीं है आपके पास, तो फिर वाहन के लिए आपको लाइसेंस कैसे मिल जाता है, उसकी पात्रता कैसे मिल जाती है? और इतने वाहन, एक एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 वाहन, एक घर में एक वाहन हो उतना पर्याप्त हो, इतने वाहनों की क्या आवश्यकता है? इससे पर्यावरण का भी मसला हल होता है। और अब तो देश के बहुत से दल, राजनीतिक दल पर्यावरण के मसले को सामने लाते हुए इस विषय पर भी आ रहे हैं कि वाहन की संख्या कम कीजिए। तो इस दिशा में भी लोग साइकिल चलाइए, और कम से कम ये जो वाहन किस तरह से चलाए, ये न केवल ट्रक ड्राइवरों को सीखना है, उनको तो सीखना ही सीखना है, अब हम सबको भी सीखना है। जैन जी, लोग कहेंगे कि अब तो जैन जी ये भी कह रहे हैं कि आप क्या चलाएं क्या ना चलाएं, ये कौन होते तय करने वाले कि हम साइकिल चलाएं कि ट्रक चलाएं? बहुत दिक्कत है। अगर कोई भी समझाइश दी जाती है तो उसको लोग बड़ा पर्सनल लेते हैं। सरकार कहीं ये कह देगी तो फिर तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगी सरकार। जी जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि पर्यावरण पर इतना बड़ा संकट है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अगले 30 साल में ये दुनिया एक तरह से बड़े संकट के मुहाने पर है। तो सबके अंदर नागरिकता बोध, चेतना पैदा होनी चाहिए, और कम से कम ये पेट्रोल डीजल वाले वाहनों का उपयोग कम करें, थोड़ा तेज गति के वाहन तेज गति से न चलाएं। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात कहना चाहूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्यों प्रोत्साहित नहीं कर रहे? मध्य प्रदेश में अगर 4-5 शहर हैं तो वहां पे सार्वजनिक बसें चलें, और जिससे कि लोग कम से कम वाहन का इस्तेमाल करें। दिल्ली में मेट्रो के आने से वाहनों का उपयोग कम हुआ है, इससे सबक ले सकते हैं। जैन जी, लेकिन एक सवाल जिसका उत्तर मैं आपसे जरूर चाहूंगा, आप चाहें तो दे सकते हैं, कि ये जो अचानक हड़ताल देशव्यापी हो गई, संगठन बहुत ही, मतलब ये संगठन नहीं है, ये टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं बेचारे, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, ये, लेकिन इसके पीछे क्या आप चीज देखते हैं? ये अचानक कैसे हुआ है, ये तो शोध का विषय है राघवेंद्र जी। और अचानक ये र्यूमर फैलाने का कारण भी हो सकता है जी। और हम अगर ये कहें कि जिस तरह से अयोध्या का एक जो मसला है, जहां राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके साथ अगर जोड़ के देखने की बात की जाए, लेकिन उन सब चीजों का कोई आधार तो नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास कोई आधार नहीं। बिल्कुल। और किस तरह से ये फैला, इसके विषय में अभी कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, शंकाएं जरूर है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सब होता कैसे है,
चलिए, समय की कमी है, मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। जयंत जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका भी, विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर ट्रकों और बसों की हड़ताल ने देश को चिंता में डाल दिया। सरकार भी चिंतित है और अब तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है सरकार को कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करके हड़ताल को खत्म कराए। सरकार की कोशिश है, लेकिन हमारा कहना है कि ये जनता के हित में भी है और ड्राइवर कंडक्टर के भी हित में है कि वो वाहन चलाने के पहले देख लें कि वो फिटनेस है कि नहीं, इंश्योर्ड है कि नहीं और चलाने के लिए वो ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत सारी बातें जो आने वाले दिनों में सबके लिए लाभकारी है। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।